महाभारत की एक पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती के चंद्रवंश में राजा नहुस हुआ करते थे। राजा नहुस के 6 पुत्र याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति थे। याति प्रारंभ से ही विरक्त स्वभाव के थे, अतः महाराज नहुस ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति को उत्तराधिकारी घोषित कर राजगद्दी पर बिठा दिया। तदुपरांत राजा ययाति का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। देवयानी के साथ उसकी सखी समिष्ठा दासी के रूप में आई। समिष्ठा भी राजभवन में रहकर देवयानी और महाराज की सेवा करने लगी, परंतु आगे चलकर राजा ययाति समिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। तब समिष्ठा ने याचना पूर्वक राजा ययाति से उसकी ऋतु काल में पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना की। इस बात के लिए राजा ययाति ने पहले ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य से एक प्रतिज्ञा की थी कि वह देवयानी के अलावा किसी भी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालेंगे, किंतु फिर भी उन्होंने समिष्ठा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उससे समागम करके 3 वर्ष में 3 पुत्र रत्न प्रदान किए। जब यह बात देवयानी को पता चली तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को बता दिया। राजा ययाति द्वारा अपनी प्रतिज्ञा तोड़े जाने पर शुक्राचार्य ने उसे शुक्रहीन अर्थात वृद्धत्व का श्राप दे डाला। श्राप के कारण राजा ययाति की सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी, लेकिन देवयानी से 2 पुत्र और समिष्ठा से 3 पुत्र होने के बाद भी राजा ययाति की काम वासना ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अपने यौवन के छिन जाने से राजा ययाति बड़ी ही पीड़ा और काम पिपासा के दौर से गुजर रहे थे। वासना ने उनके मन पर इस तरह डेरा जमा रखा था कि उन्हें राजकाज भी नहीं सूझ रहा था, लेकिन श्राप के कारण वृद्ध बने राजा ययाति भीतर ही भीतर अपनी ही मौत का मातम मना रहे थे। तभी एक दिन मृत्यु ने उनके द्वार पर दस्तक दी। आंखें खुली तो देखा कि सामने यमराज खड़े बोल रहे थे, राजा ययाति, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, पर लोक गमन की तैयारी कर लो। यह सुनकर राजा ययाति बौखला उठा। उसे कुछ नहीं सूझा। वह यमराज से जीवन की याचना करने लगा, अनुनय विनय करने लगा। राजा ययाति बोला, हे यमराज, आप जानते हैं मेरी श्राप के कारण यह दशा हुई है, कृपा करके मुझे जीवन दान दें। अभी मेरी सारी इच्छाएं अधूरी हैं। आखिर ययाति की वासना याचना बनकर निकल ही आई। यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता ययाति, हर मनुष्य के जीवन का एक निश्चित समय होता है। उस आयु के भोग के बाद सबको विदा होना पड़ता है, यही शाश्वत नियम है। राजा ययाति गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे यमराज, सभी पृथ्वीवासियों की मृत्यु आपके अधीन है। आप काल के भी महाकाल कहे जाते हैं। यदि आप कृपा करें तो मेरा जीवन संभव है। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर यमराज मान गए। उन्होंने राजा ययाति के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हे राजन, एक उपाय है। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई पुत्र तुम्हें अपना यौवन प्रदान करे, तभी तुम सुखपूर्वक जीवित रहकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। यह सुनकर विषयों के चिंतन में लिप्त और मन का गुलाम राजा ययाति निर्लज होकर अपने पुत्रों से यौवन की याचना करने लगा, परंतु उसके अधिकांश पुत्रों ने इस अवस्था में वासना के वशीभूत अपने पिता को क्रोधपूर्वक दुत्कार कर अपना यौवन देने से मना कर दिया।
किंतु राजा ययाति की दासी शमिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपने पिता की अवस्था पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर पितृभक्ति दिखाई और अपना यौवन देने के लिए तैयार हो गया। युवा पुरु के त्याग को देखकर यमराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा। तब पुरु बोला, सांसारिक भोगों की आसक्ति ठीक नहीं, क्योंकि मैं अपने पिता की दशा देख सकता हूँ और यह दशा कल मेरी भी हो सकती है। पुरु की दूरदर्शिता को देखकर यमराज ने उसे जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया और ययाति को 100 वर्ष की आयु प्रदान की। 100 वर्ष बाद जब यमराज फिर लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा ययाति कई रानियों और सैकड़ों बच्चे पैदा करने के बाद भी अतृप्त दिखाई दे रहा है। यमराज को देखकर राजा ययाति ने फिर से वही अतृप्त इच्छाएं पूर्ति करने के लिए जीवन दान देने की याचना की। यमराज ने फिर से वही प्रस्ताव रखा। इस बार भी राजा ययाति ने अपने पुत्रों से वासना और भोगों की पूर्ति के लिए आयु और भोग की याचना की। नए जन्म लिए पुत्रों में से फिर से एक पुत्र ने अपनी आयु और भोग अपने पिता को देना श्रेयस्कर समझा। इस प्रकार यह प्रसंग 10 बार पुनरावर्तित हुआ और राजा ययाति अपने 10 पुत्रों के यौवन से 100 करके 1000 वर्ष तक जीवित रहे और सांसारिक वासनाओं के भोग में लिप्त बने रहे। जब 1 सहस्त्र वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहने पर भी राजा ययाति को कोई तृप्ति नहीं मिली तो विषय वासना से उनको घृणा हो गई। जब अंतिम बार यमराज का आगमन हुआ तब राजा ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए यमराज से कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्यम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया है। हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ बल्कि हम ही समाप्त हो गए हैं और तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई बल्कि हम ही जीर्ण हो गए हैं। अतः हे देव, भोग और वासनाओं के कुचक्र में फंसकर मैंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। इस प्रकार अपनी बची हुई आयु अपने पुत्र पुरु को लौटाकर राजा ययाति वन में तपस्या करने चला गया।